हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आज इस वीडियो में हम फंगल सेल की अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये आउटर लेयर बनी हुई है, ये मोटी सी जो लेयर बनी हुई है, ये क्या है? ये है सेल वॉल। और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो भी ऑर्गेनेलीज पाए जाएंगे वो सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। ये जो आपको वेसिकल्स नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये जो वेसिकल्स नजर आ रहे हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, इनको लोमाजोम और प्लाज्मा लेमासोम कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेसिकल तो सेम है, अब हम इनको लोमाजोम और प्लाज्मोलेमाजोम क्यों कह रहे हैं? इसका आंसर ये है बेटा, देखो, जब ये वेसिकल्स सेल वॉल की तरफ लगे होते हैं, ठीक है, जब ये इनकी जो कंटिन्यूटी होती है वो सेल वॉल की तरफ होती है, तो इनको बोलते हैं लोमाजोम। और जब ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड कंटिन्यूटी दिखाती है या उसके साथ में एसोसिएटेड होती है, तो उनको बोलते हैं प्लाज्मा लेमाजोम। तो डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस होता है लोमाजोम और प्लाज्मा लेमाजोम के अंदर? जो वेसिकल्स सेल वॉल के साथ लगी हुई होती हैं उनको लोमाजोम कहते हैं, और जो वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होती हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनको प्लाज्मा लेमाजोम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये वैक्यूल है, वैक्यूल। वैक्यूल के बाद यहाँ पे आप ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। और यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर की, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ये न्यूक्लियस का एनवलप बना हुआ है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवलप है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये है न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक जगह पे स्मूथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक जगह पर ये उन ट्यूब्स के ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब आप लोगों को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। एक जिनके सरफेस पे, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि देखो इसका सरफेस से एक रफ अपीयरेंस आ रही है ना, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम की वजह से उसका जो सरफेस होता है वो रफ नजर आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अगर राइबोसोम ना लगा हुआ हो तो ऑब्वियस सी बात है स्किन एकदम स्मूथ नजर आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों के नाम के अकॉर्डिंग काम भी डिफरेंस होते हैं, इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, जो कि मैं आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, ये इसको बोलते हैं डिक्टियोजोम। और डिक्टियोजोम का ही दूसरा नाम है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज के बाद में आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ये वाली, ये ब्लू कलर में जो है, इनको बोलते हैं इंक्लूजन्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो टिपिकल फंगल सेल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। चलिए एक बार फिर से एक रैंडम रिवाइज दे देते हैं। सबसे पहले सेल वॉल होती है, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ वेसिकल्स पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती हैं। वो वेसिकल्स जो होती हैं वो लोमाजोम और प्लाज्मा लेमा के नाम से जानी जाती हैं, प्लाज्मा लेमासोम के नाम से जानी जाती हैं। जो लोमासोम होती हैं वो वेसिकल्स होती हैं जो कि सेल वॉल की साइड कंटिन्यूटी शो करती हैं, और प्लाज्मा लेमासोम्स वो होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अंदर आ जाते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या? वैक्यूल, ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंक्लूजन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोजोम, जिन्हें कि हम गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, और इसके अंदर इंक्लूजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप अब आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा कि फंगल सेल
की जो स्ट्रक्चर होती है, जो एड्रेस स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, फंगल सेल की स्ट्रक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।